ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बाबा के उन महान विशेष रत्नों को जो संकल्पों के धनी हैं, संकल्पों के खजानों को बहुत अच्छे से अपने अंदर भरा है इस जिंदगी में और उससे दूसरों का भी भला करने के निमित्त है, नमन है। आइए आज 12 अगस्त 2022, मीठे बच्चे बाप का फरमान है। मीठे बच्चे बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो। बाप का फरमान है, मेरा अरमान है। ये दोनों जब मिलते हैं वही व्यक्ति बनता महान है। मीठे बच्चे बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ, निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। ये जरा जरा सी बातों में हिलने वाले नहीं, ज्ञान में पक्के बनो। मुझे अफसोस लगता है कभी कभी अपनों को देखकर, उनकी दशाएं देख करके, जो निमित्त हैं अपने और अपनों के, वो भी बहक जाते हैं। वाह, सेंटर के सेंटर चले जाते हैं, 6वें 7वें रथवे 8वें रथवे। वाह, जो बाबा ने कहा था वो कर लिया क्या पूरा? जो बुद्धि उधर चली गई। अरे वो जो सीखा है उसको तो प्रैक्टिकल जीवन में करो। इतने वर्ष पालना ली, उसका क्या रिजल्ट? यही है कबूतर वाली बात। एक गुरुजी थे, कहते थे दाना डालेगा बहलिया आएगा, फंसना नहीं। फंस गए, कह रहे रट्टा वही मार रहे हैं। अरे कहां बाबा के बने हो, इस यज्ञ की कुर्बानियां स्वीकार की हैं। उनको कुर्बानियों ने पाल पोस के इतना बड़ा किया है। फर्ज क्या है? क्या फर्ज है हमारा वर्तमान समय? यही कि वो कुर्बानियों की पालना लेकर के और फिर चले जाना इधर। वाह, शर्म की बात है। आपको अपना बहन और भाई बोलते हुए मुझे माफ करना, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ज्ञान में पक्के नहीं होते, वही ऐसा करते हैं। इसलिए मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, बाबा के ज्ञान को जगदीश भाई साहब ने और बाबा की मूल्यों के अंदर जो बड़े बड़े हमारी दादियां दीदियां बाबा के ज्ञान को लेकर ही कूट कूट के हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझने का प्रयास तो करें, अपनों को समझाने का प्रयास करें, ताकि वो भी पक्के बने आपके साथ साथ। चलिए, बाप का फरमान है, अपने दिल का अरमान है। आज की मुरली से स्लोगन पक्का कर लो, विदेही बनना है, देही अभिमानी बनना है। मीठे बच्चे बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ, निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न, अंत में शरीर छोड़ने के समय हाय हाय किसको करनी पड़ती है ना? अब कईयों के उल्टे प्रश्न चले, ओ बड़े बड़े। अरे वो हाय हाय नहीं करते थे। जैसे कोमा में व्यक्ति चला जाता था, ऐसे वो अपनी आत्मिक स्थिति में उन्हें पता ही नहीं कि बॉडी में क्या है, हिसाब किताब है शरीर का, पूरा हो रहा है, उन्हें नहीं पता। वो अपने परम धाम बाबा की गोद में मस्त है, ऐसी अवस्था उन्होंने बना ली थी। उन्हें वो कोमा में जाने वाला वो सिस्टम नहीं चाहिए, वो सुन्न करने का इंजेक्शन नहीं चाहिए, है ना? ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो पावर थी। ये हाय हाय माना चिल्ला चिल्ला के सुनो। जो जीते जी मरने का पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, पूरा वर्षा नहीं लेते, उन्हें अंत में हाय हाय करनी पड़ती। पूरा वर्षा कौन सा? जो संगम का वर्षा है बाबा जो ऊपर से दे रहा है ना? सतयुग का तो है ही है। एक और, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? बाबा ने कहा क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल। कहते तो हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, लेकिन जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आता है, क्या उसके प्रति आपके मन में भावना पैदा होती कि मेरा भाई है? चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का है, कैसा भी मत वाला है, लेकिन मेरा है, मेरे पिता का पुत्र है, आत्मा है, परम धाम से आई हुई है। आता है मन में? एक बीके के मन में जरूर आता होगा। क्योंकि पिता को भूल गए तो क्या होगा? निधन के बन गए, आर्फन हो गए। जिस माता पिता से सुख घनेरे मिलते थे उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया। इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक तरफ उसे पुकारते भी हैं और दूसरी तरफ कड़ कड़ में है भगवान, जर्रे जर्रे में है खुदा। और इस जर्रे जर्रे की हालत क्या है? विचार तो करो। तो वो कौन है, क्या है, एक है, कहाँ रहता है, कौन सी जगह से आकर के अपना काम करता है? इस विषय को अपना पहला विषय बनाओ और इस ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में आके सीखो। स्वागत है आप सभी का। ओम शांति। आज का गीत बजा है
ओम नमो शिवाय नमः। बाबा ने कहा सब भूल कर आपस में लड़ते रहते हैं, इसीलिए ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। यह किसने कहा? ओम शांति। किसने कहा भाई? ओम शांति। आत्मा ने इन शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कहा। ऐसा होता है बोलते समय ओम शांति। दादी की बात याद करो, ओम शांति। उसी अवस्था में सुनने वाले चले जाते थे। हमें तो मुरली जल्दी पूरी करनी होती है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, लेकिन तसल्ली से। जब आपस में मिलो तो ओम शांति। फोन पे किसी की बेल बजी, घंटी हो जाए, ओम शांति, कैसे हो भाई? शांति की वाइब्रेशन उस फोन के द्वारा चलेगी उसके कान में। कहेगा वाह, किससे बात की? करो, लक्ष्य रखो। एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा धारण करती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। बाप की भी महिमा गाते रहते हैं, परंतु जानते नहीं। कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और फिर क्या कहेंगे? शिव परमात्माय नमः। इसका मतलब शिव शंकर दो ताकत है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। स्वर्ग में एक एक एक, वन वन वन, एक ही राज्य, एक कुल, एक मत, एक भाषा, एक लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, अभी तो टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। ये समुद्र तुम्हारा है, ये हमारा है, ये धरती तुम्हारी है, ये आपका एरिया इधर है, ये है। बंटवारे भी बड़े अजीबोगरीब है। अभी किसी विशेष सेवा के कारण से जाना हुआ तो हमने उसे मैप में देखा, आधी गंगा यूपी में है, आधी बिहार में है। वाह क्या बात है। गंगा बीच से, वो टेढ़ी बेढ़ी भी है तो भी बीच से आधी इधर है, आधी उधर है। वाह भाई। तो यूपी राजस्थान आधी आधी। बाबा कहते बच्चे कितने टुकड़े हो गए। लौकिक बाप बच्चों को पैदा करे और उनसे पूछो तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या कहेगा? सर्वव्यापी। अरे बेहद के बाप को सर्वव्यापी कहते हो, जो सर्व का रचयिता है। फिर पुकारते भी हो, हे प्रभु आओ, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। भगत सब पुकारते रहते हैं और फिर सर्वव्यापी भी कहते हैं। बच्चे बात तो अच्छी नहीं है। भक्ति भी अब क्या है, तमो प्रधान तो हो गई नहीं। बाबा कहते अरे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, जैसे गुड़ियों की पूजा की और फेंक दिया। तो भावनावश मनुष्य कुछ भी बोलता है, विवेक का इस्तेमाल करे तो शायद कुछ फायदा भी हो। बाप कहते बच्चे मैं सबका बापों का बाप हूं। जितने भी धर्म पिता हैं वो सबका पिता है, इसलिए उसको कहते हैं परम पिता। बाप कहते बच्चे पावन बनो, तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, खाद पड़ गई है। कैसे बनेंगे? तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा। हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धा, राजयोग के अभ्यास द्वारा, यानी परमात्मा की याद के द्वारा। सन्यासियों मुआफिक तुम बच्चों को कोई घर परिवार नहीं छोड़ना। क्यों? बच्चे कौन पालेगा भाई? पड़ोसी पालेंगे। अरे जो आपने रचना रची है उसकी पालना भी करो, उनके प्रति अपने कर्तव्य पे पूरे करो। लेकिन बाबा कहते पावन दुनिया में जाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बच्चे बाप के पास आए हो ना, ये हेड ऑफिस है माउंट आबू, जहाँ मिलने जाते हैं बाबा से, तो ये हेड ऑफिस है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो। आत्माएं कहती हाँ बाबा हम आपका फरमान जरूर माने, कल मुली हाँ बाबा मैं आपका साथी मददगार सहयोगी जरूर बनूंगा। तो आज भी बाबा ने कहा, कहते हैं हाँ बाबा हैं ऐसे रतन ना, बाबा की मुरली को सुन करके पूरा जीवन कुर्बान भी करते हैं, तभी तो इतना बड़ा कार्य चल रहा है ना। सब कोड़ा कवाड़ा नहीं, याद रखना यहाँ हीरे बहुत हैं, बाकी वो गुप्त रहते हैं भाई। पहचान सको तो पहचान लो, तुम्हारी किस्मत हो तो उन हीरो के पास जाओ, बातचीत करो, मिलो उनसे, दुआ सलाम करो, टच करते पास बैठते हो, ताकत आ जाएगी यहाँ पर। बाबा कहते देखो इन बातों को तुम्हारी वही समझेंगे जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी पहले भी बने होंगे। बाप आकर के फिर से समझा रहे हैं, तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में बहन और भाई हो। अच्छा, ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। शुद्ध रिश्ता जहां पर होता है, दुनिया में भी आप देखेंगे कि मुंह बोले भाई जिन बहनों के भाई नहीं होते वो भी अपने भाइयों को भाई बनाते हैं, जिनकी बहनें नहीं होती हैं वो बहन बनाते हैं। और मजाल क्या कभी कुदृष्टि को विचार तक आ जाए, सगे बहन भाइयों से भी ज्यादा उनके अच्छे और अटूट रिश्तों के बंधन होते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम आपस में बहन भाई हो, ये युक्ति है।
सब ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में बहन भाई ठहरे। ये युक्ति बाबा कहते तुम गृहस्थ व्यवहार भल अपना संभालो, परंतु कमल पुष्प समान पवित्र रह करके दिखाओ। खुदा को पसंद है पाकीज़गी, शुद्धता, प्यूरिटी, यह करके दिखाओ। लेकिन बच्चे घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपने कार्य भी करो, लेकिन नियम हमारे श्रेष्ठ उच्च हो, फायदा भी है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हो। जानते तो हो ना, ये दुनिया ही दुख की नहीं, दुख धाम है। धाम समझते हो, बहुत विशाल। तुम हर एक को अपने 21 पीढ़ी का उद्धार करना है। गायन है कन्या वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। ऐसा नहीं कि अदर कुमार ब्रह्मा कुमार नहीं है या माता कोई नहीं, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। बाप कहते पवित्र बनो, हमें कम याद करना पड़े। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, बाबा ही बैठकर सुख घनेरे देते हैं। कहते हैं हे प्रभु तुम अंधों की लाठी हो, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बोलते ही रहते हैं कि वो अंधों की लाठी कब बनता है। ज्ञान नैन नहीं है तो ज्ञान की लाठी, ज्ञान का दर्पण, ज्ञान का अमृत कब आकर के देता है, जानते नहीं, सिवाय तुम बच्चों के, हम बाबा के बच्चों के। देखो कुछ भी किसी के सामने जाकर के कहते रहते हैं। शिव के सामने जाएंगे तो भी कहेंगे तुम माता पिता, लक्ष्मी नारायण के सामने जाएंगे तो भी कहेंगे तुम माता पिता, हम बालक तेरे, मतलब कहीं पर वो उनका अपना सिस्टम बना हुआ है। तो बच्चे कहते हैं, बाप बेहद के बाप कहते बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो। बाबा की याद के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप आधा घंटा टाइम नहीं है तो आप क्या करें। आप जहां हो, जिस अवस्था में हो, आप मन का ही तो योग है, कोई आपको तन से तो भी कुछ करना नहीं। देखो नहीं याद करेंगे, जीते जी पूरा वर्षा नहीं लेंगे तो फिर अंत में हाय हाय करनी पड़ेगी। प्रश्न का उत्तर समझ में आया था, हाय हाय करनी पड़ेगी। फिर जागेंगे, जैसे कुंभकर्ण लास्ट में जागा, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई सारा ही खेत। फिर क्या, फिर करते रहो हाय। बाबा कहते हैं, शिव बाबा इनके मुख द्वारा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम अपने मुखारबिंद से बोलते हो हाँ बाबा हम आपके बच्चे हैं। हाँ हाँ है भाई, आपके ही तो है, जैसे भी आपके। यह मुख वंशावली ब्राह्मण है। तुम ईश्वर का परिवार हो, भगवान वाच, एक बाप को याद करते रहो बस। जो बाप से आकर समझेंगे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा भी करेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर के ढेर होते जाएंगे। एक दिन देखना तुम्हारे गली गली में, घर घर में सेंटर होंगे, बहुत सारे सेंटर खुलते जाएंगे। बहुत सारी आत्माओं को शूद्र से ब्राह्मण बनना है। 1,33,00,000 कम नहीं होते, बहुत होते। धारणा का मुख्य सार है, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते, पूरी संभाल करते, कमल पुष्प समान रहना है। हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवत्व पद पाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज का, किसके लिए? हर व्यक्ति समझिए, हर बाबा का बच्चा विशेष वरदानी बाबा का वरदान हमारे लिए। उसका हाथ भी है सिर पे, साथ भी है। मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। दुनिया से जाना तो है, अरे कुछ तो यादगारें कायम करके जाओ दिलों में, दिमाग में, दुनिया में ना भी सही इस टाइप की। मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ होता ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की बच्चे आवश्यकता है। धन के बिना काम चल रहा है, लेकिन इस रूहानी निस्वार्थ प्यार के बिना इंसान खोखला है, अधूरा है, अकेला महसूस कर रहा है अपने आप को। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहम दिल बच्चों में किसी भी प्रकार की घृणा भाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाप समान है। स्लोगन, हदों को समाप्त कर, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। ओम शांति। आप सभी को अपने इस नन्हे से सेवा साथी की पुनः एक बार स्वीकार हो रूहानी याद और प्यार।